Good morning, students. Welcome to our online class. Let's resume our chapter. Another important fact is that our country during the medieval era had different geographical descriptions. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट मतलब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है ड्यूरिंग द मिडिवल ईरा मतलब मिडिवल पीरियड के दौरान हैड डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस. What is the meaning of geography? Geography means study of the earth's surface, climate, soil and vegetation. That is called geography. तो उसके बारे में जो मिडिवल एज में जो था डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. इन द अर्ली मिडिवल पीरियड मतलब अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि कब से कब तक था 13 टू हम पढ़े हैं अर्ली मिडिवल पीरियड 700 that is 8th century to 13th century, that is early medieval period. In the early medieval period the name meant the land that was situated between Indus and its 5 tributaries. है ना. The name meant the land that was situated between Indus and its 5 tributaries and also the land between the Ganga and the Yamuna. मतलब the land was situated मतलब एक ऐसा लैंड जो किसके बीच में सिचुएटेड था रिवर इंडस और 5 ट्रिब्यूटरीज के बीच में एंड ऑल्सो द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना और गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड था उसके बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल द नेम हिंदुस्तान भारत देश को नाम एक और है हिंदुस्तान विच वॉज यूज्ड इन द 13th century by मिनहाजी सिराज. हिंदुस्तान किसके द्वारा नाम रखा गया था? मिनहाज ई सिराज. डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड यमुना. उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया था? एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड द यमुना. For him, these areas were included in the geographical entity called the Delhi Sultanate. सल्तनत यानी दिल्ली का सल्तनत यानी बादशाहत. दैट इज़ कॉल्ड दिल्ली सल्तनत. अब हम पढ़ेंगे वैसी दिल्ली सल्तनत के बारे में जो मुग़ल एम्परर था बाबर. द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर. Who was the founder of the Mughal Empire? बाबर. मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कौन था? बाबर. यानी उसका व्यवस्थापक था. Went a step ahead to include the geography. एक स्टेप आगे बढ़े to include the geography, culture and natural vegetation of the subcontinent to explain हिंदुस्तान. हिंदुस्तान को समझाने के लिए उन्होंने जोग्राफी, कल्चर और नेचुरल वेजिटेशन को अपने सब कॉन्टिनेंट में लिया. It was only in the 19th century during the British Raj that Hindustan with its territorial boundaries became identical with India. It was only in the 19th century. ये केवल 19th century में ही ब्रिटिश राज के द्वारा यानी अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तान का नाम बदलकर हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? इंडिया. With its territorial boundaries became identical. Territorial boundaries became identical मतलब एक समान हो गया. पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस दैट इज़ विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द पार्टीशन. विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज मतलब ब्रिटिश राज के एंड होने के बाद एंड पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद इंडिया गॉट इट्स प्रेजेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज और भारत को अपना प्रेजेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज मिल गया. अब टॉपिक पे आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री. The medieval period in Indian history witnessed some important developments. The medieval period in Indian history witnessed some important developments. मतलब medieval period में Indian history ने कुछ ज़रूरी विकास देखे. Some important developments. The later medieval period मतलब
मिडिवल पीरियड के बाद, लेटर मिडिवल पीरियड यानी मिडिवल पीरियड के लेटर, मिडिवल पीरियड के लास्ट में सॉ द राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। लास्ट में मिडिवल पीरियड में मुस्लिम डायनेस्टीज का उदय हुआ, राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। डायनेस्टी मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ पावरफुल लीडर्स इन द सेम फैमिली, मतलब एक ही परिवार से एक ही शासक होना, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी, वंशवाद। दिस रिजल्टेड इन सेवरल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सभ्यताओं में बहुत प्रभाव पड़ा, एंड एक्सचेंजेस, और बहुत बदलाव आया। इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया ऑल्सो इंक्रीज्ड। इंटरेक्शन यानी नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण के बीच में वार्तालाप शुरू हुई, ऑल्सो इंक्रीज यानी बढ़ा। दिस गेव राइज टू ए कल्चर दैट वॉज ट्रूली इंडियन, मतलब ये इसके साथ ये इस ऐसे सभ्यता को राइज किया गया, उदय हुआ, जो ट्रूली में इंडियन कहलाया। इट वॉज बियॉन्ड रीजनल एंड कास्ट बैरियर्स। ये क्षेत्रीय और जातिवाद बाधाओं से ऊपर था। इट वॉज बियॉन्ड यानी ऊपर। द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज। मुस्लिम जो रूलर्स थे उन्होंने एक राजनीतिक स्टेबिलिटी दी फॉर मैनी सेंचुरीज, मतलब बहुत सारे 100 वर्षों से अधिक तक उन्होंने एक परमानेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ट्रेड यानी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी चीज़ की बिक्री और खरीद करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। चाहे वो सेवा हो या किसी चीज़ की वस्तु हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। एंड कॉमर्स, कॉमर्स यानी सेल्स एंड परचेसेस, दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स। कॉमन पीपल वर हैप्पी एज दे वर वेल लुक्ड आफ्टर। कॉमन पीपल यानी आम आम जो जनता थी वो बहुत खुश थी। एज दे वर वेल लुक्ड आफ्टर, मतलब उनके बारे में ध्यान दिया जाता था। वर हैप्पी एज दे वर वेल लुक्ड आफ्टर। द मुगल एम्पायर सॉ एन ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग, है ना। द मुगल एम्पायर सॉ एन ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड कॉम्बाइनेशन, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग इनटू ए सॉलिड मास, मतलब एक सॉलिड रूप लेना, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप्ड, मतलब शहर और छोटे छोटे नगर डेवलप्ड होते गए यानी विकसित होते गए। ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश्ड। ओवरसीज यानी सात समुंदर पार। ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश्ड यानी बढ़ता गया। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट मीनिंग क्या होता है? द गुड्स दैट वी सेल टू अदर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एंड इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? द गुड्स दैट वी परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। जो सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, एंड इम्पोर्ट उसको बोलते हैं जो सामान हम दूसरे देशों से लाते हैं उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाज गिवन इम्पिटस। इम्पिटस इम्पिटस मतलब क्या होता है? प्रेरणा। was given impetus, export and import was given impetus, उसको was given impetus as the traders did business with other countries as well, मतलब ट्रेडर्स जो थे वो दूसरे देशों से भी बिजनेस करते थे ताकि उनकी आय अच्छी हो और जन सामान्य जीवन अच्छे से जी सकें। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। इसके परिणाम स्वरूप सभ्यता और धार्मिक प्रभाव अच्छा बढ़ता गया। Spread of Islam and the Bhakti and Sufi movements were some of the important highlights of the medieval period. Spread of Islam मतलब इस्लाम का फैलाव। Spread of Islam मतलब जब मुगल एम्पायर आए तो spread of Islamism was मतलब वो बढ़ता गया। And the Bhakti and Sufi movements were
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में ये सब चीज़ देखने को मिला हमको, जैसे कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। दिस मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये सभी मूवमेंट यानी आंदोलन क्या थे, एक ही मैसेज देते थे, प्रेम और भाईचारे का, ब्रदरहुड। कम टू पेज नंबर 9। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, ए मिडिवल पीरियड पेंटिंग। आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस्ड अ स्प्लेंडर लाइक नेवर बिफोर। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर। मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाली बिल्डिंग्स बनाना, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है, आर्किटेक्चर। एक मतलब एक साइंस है वो भी, है ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस्ड स्प्लेंडर लाइक नेवर बिफोर, मतलब इन्होंने एक अच्छा स्प्लेंडर दिया, लाइक नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं दिया था। मुगल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस डोम्स। डोम्स मतलब क्या होता है, डोम्स मतलब हवेली। मिनरेट्स यानी मीनारें। कार्विंग यानी नक्काशी, नक्काशी यानी लकड़ी पर उकेरा गया, दैट इज कॉल्ड कार्विंग्स। एंड द यूज ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बल, ये सब मतलब देते गए, इसी का उपयोग होता गया आर्किटेक्चर में फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स। द रूलर्स ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मिडिवल पीरियड वर ग्रेट पैट्रन्स। पैट्रन्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रन्स? पैट्रन्स मतलब जो संरक्षक हो, जैसे कि लिटरेचर के, साहित्य के। द रूलर्स ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मिडिवल पीरियड वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ लिटरेचर। जो रूलर्स थे उस समय मिडिवल पीरियड के, वो साहित्य के भी बहुत अच्छे संरक्षक थे। फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ माइटी इंडियन किंग्स एंड रोट अबाउट देयर रेन्स। फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते थे वो बहादुर यानी शक्तिमान भारतीय राजाओं के बारे में किस्से लिखते थे और उनकी राज समकालीन राज्य के बारे में किस्से कहानियाँ, मतलब इतिहास के बारे में लिखते थे। रिंस यानी राज 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 राज्य का समय, है ना। एज ए रिजल्ट देयर इज नो डेप्थ ऑफ सोर्स। डेप्थ ऑफ सोर्स मतलब, डेप्थ ऑफ सोर्सेस मतलब क्या होता है, अकाल। देयर इज नो डेप्थ ऑफ सोर्सेस फॉर मिडिवल हिस्ट्री, मतलब सोर्सेस यानी स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। देयर इज नो डेप्थ ऑफ सोर्सेस फॉर मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जैसे कि आज हम उस समय से गुजर रहे हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फ्रॉम टॉपिक दैट इज सोर्सेस।